जैसा हमने देखा मौलाना साद, वो एक सिर्फ 19 साल के एक मौलाना थे जिनको बहुत बेदर्दी से मार दिया गया, बहुत बेदर्दी से पूरे मस्जिद को ढा दिया गया। कई मस्जिद जो है वहाँ पर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, कई घरों को बुलडोज कर दिया गया और जो बुलडोज घर किया गया वो सिर्फ मुसलमान के थे। और जो वहाँ पर आरोपी पाया गया बिट्टू बजरंगी के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उसको हिरासत में लिया गया, उसको फिर बेल भी मिल गई और उसका घर बिल्कुल सुरक्षित है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो घरों को ढाया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए कुछ और लॉ है और मुसलमानों के लिए कुछ और लॉ है। पूरी सोशल मीडिया जो है गाली देना शुरू कर देती है अगर मुसलमान होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हिंदू था तो उसको जो है कवर अप करने के लिए, अगर वो मानसिक, एक बात बताइए कि अगर वो मानसिक तौर पर रोगी होता तो क्या ये मुसलमान को चुन चुन कर मारता? क्या वो मुसलमानों पर गोली चलाता? सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत जल्द हम 15 अगस्त मनाने वाले हैं, स्वतंत्र दिवस आने वाला है, हमारा 76वां आज़ादी हम मनाने वाले हैं। तो उसके ऊपर, आज़ादी के ऊपर मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, है नाच नंगा आज़ादियों का, है नाच नंगा आज़ादियों का, हर तरफ धुआं धुआं है, जो जी में चाहे वो कह रहे हैं और जो जी में चाहे वो कर रहे हैं। इससे मैं शुरू करूंगी अपनी बातों को कि आज जो जी में आ रहा है वो कर रहे हैं। ये जो पूरी सरकार है, ये जो चुप्पी वाली जो सरकार है, ये भड़काऊ 2014 से चल रहा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन नया ये है कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, घटने के सिवा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये मोदी सरकार, योगी सरकार, ये शाह, ये लोग मिलकर जो गंदी राजनीति कर रहे हैं देश में, खासकर ये मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए जो राजनीति है, इनके पास कोई विकास की बात नहीं है, 2 करोड़ की बात नहीं है, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं है, 15 लाख की बात नहीं है, इनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको लेकर वो आगे आए। इसीलिए वो आज मौलाना को मार रहे हैं। पंडित को तो कम मार रहे हैं क्योंकि उन्हें राजनीति जो है मेजॉरिटीज़ के साथ करना है। आज अभी फिलहाल जो हमने देखा है नूह में जो घटना हुई है, जो हरियाणा में जो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही घटिया, वहशियाना जो घटना जो घटी है, उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी इसकी निंदा करेगी, क्योंकि जो हमारे धार्मिक गुरु होते हैं, जैसा हमने देखा मौलाना साद, वो एक सिर्फ 19 साल के एक मौलाना थे जिनको बहुत बेदर्दी से मार दिया गया, बहुत बेदर्दी से पूरे मस्जिद को ढा दिया गया। कई मस्जिद जो है वहाँ पर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, कई घरों को बुलडोज कर दिया गया और जो बुलडोज घर किया गया वो सिर्फ मुसलमान के थे। और जो वहाँ पर आरोपी पाया गया बिट्टू बजरंगी के ऊपर कार्रवाई भी हुई, उसको हिरासत में लिया गया, उसको फिर बेल भी मिल गई और उसका घर बिल्कुल सुरक्षित है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये जो घरों को ढाया जा रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर आज मुसलमानों को प्रताड़ित करके ये जो गंदी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। और हम सब अब सड़कों पर उतरने का वक्त आ गया है, जहाँ पर हम इस सत्ते पर रहने वाले भाजपा को हम बताना चाहते हैं कि जो मुसलमान है देश के, वो जाग चुके हैं और वो किसी भी तरीके का अपने ऊपर राजनीति बिल्कुल नहीं होने देंगे। दंगाइयों का हौसला बढ़ता जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से आरपीएफ ने 4 लोगों को मार गिरा दिया है। सब कह रहे हैं कि जो दिमागी हालात थी वो ठीक नहीं थी। इस पर आप क्या? आरपीएफ तो मत ही कहिए, मैं तो आतंकवादी कहूँगी। जिस तरीके से अगर यहाँ पे अगर किसी भी एक मुसलमान का नाम होता तो क्या उनको इस तरीके का स्टेटमेंट आता कि दिमागी हालत ख़राब है, या फिर ये स्टेटमेंट आता कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, सारे मुसलमानों को जो है कुचल दो, सारे मुसलमान हला हैं, फला हैं, ढका हैं, ये सब होने लगता। तो ये जो राजनीति है, फिर से मैं कहूँगी कि यहाँ पे फिर से ये जो दुगनी नीति है मुसलमानों को लेकर और हिंदुओं को लेकर, ये देश में कब बंद होगा? क्योंकि देश में जो खून पसीना बहा था आज़ादी के लिए, वो मुसलमान का ही बहा था, हिंदू का ही बहा था, सिख का ही बहा था, ईसाई का बहा था। लेकिन ये आज जो राजनीति हो रही है, यहाँ पर हिंदुओं के लिए कुछ और लॉ है और मुसलमानों के लिए कुछ और लॉ है। पूरी सोशल मीडिया जो है गाली देना शुरू कर देती है अगर मुसलमान होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हिंदू था तो उसको जो है कवर अप करने के लिए, अगर वो मानसिक, एक बात बताइए कि अगर वो मानसिक तौर पर रोगी होता तो क्या ये मुसलमान को चुन चुन कर मारता? क्या वो मुसलमानों पर गोली चलाता? अपने साथी का भी आरपीएफ के ऊपर भी गोली नहीं चला। देखिए, क्योंकि उसने मोदी और योगी की जो है वो मुखालफत की थी, माने जिन्होंने भी मोदी और योगी की मुखालफत की वो इस देश में आतंकवादी है। और ये सोचिए, ये जहर, ये 2014 के बाद से ये जो जहर, जो बीज जो बोना चाहते थे वो उन्होंने आम लोगों के अंदर, उन्होंने यहाँ तक कि प्रशासन में
पुलिस वाले, अब हम किसके ऊपर हम डिपेंड करें बताइए? अगर हमें रक्षा देने वाले लोग ही आज भक्षक बन जाएं, रक्षक ही भक्षक बन जाएं, हमें अगर वो मारना शुरू कर दें, तो इस देश कहाँ किस दिशा में जा रहा है? मुझे लगता है कि आज देश जब उन गोरों के हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में था, उस वक्त शायद हम ज़्यादा सुरक्षित थे, लेकिन अपने ही देश में रहकर अपने ही लोगों के हाथों अगर हमें मरना पड़े, हमारे घरों को तोड़ना पड़े, हमें बेरोजगारी मिले और हमारी औरतों को नंगा नाच नचाया जाए, हमारी औरतों के साथ बलात्कार किया जाए, तो मुझे लगता है कि आज हमें फिर से उसी रेवोल्यूशन के साथ, वही गांधी नीति के साथ, वही जवाहरलाल नेहरू के नीतियों के साथ, महात्मा गांधी की नीति के साथ, हमें अबुल कलाम की नीति के साथ आज हमें फिर से वही जोश लाना पड़ेगा और फिर से हमें वही कलाम बनेंगे, फिर से इस देश में एक महात्मा गांधी आएंगे, फिर से इस देश में एक भगत सिंह आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि देश जो है बिल्कुल खतरे में आ चुका है। देखिए, देश को बचाने के लिए हमारे पास एक वोट की ताकत है। मैं आम लोगों से ये अपील करूंगी, आपके पास, आप मजबूर हैं लेकिन आपके पास एक ताकत है, वो है आपके मतदान की ताकत, वोट की ताकत। अगर आप अपनी वोट की ताकत को समझेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जुमलों की जो पार्टी है, ये जुमलेबाज जो मोदी है, ये जुमलेबाज योगी है, इनको आपको सत्ते से हटाना पड़ेगा। 2024 में चुनाव है, देखिए दंगे होने लगे मतलब समझ लीजिए चुनाव आ गया है, चुनाव आने वाला है 2024। आई थिंक बस कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर आप सांसद का चुनाव आप देखेंगे, पूरे देश में चुनाव होगा। तो इस चुनाव के वक्त आप मत भूलिएगा कि हथरास में क्या हुआ था। इस चुनाव के वक्त आप मत भूलिएगा मणिपुर में लोगों को कैसे मारा गया था। आप मत भूलिएगा कि किस तरीके से मणिपुर में हिंदू बेटियों को नंगा नाच नचाया गया था। आप मत भूलिएगा किस तरीके से कठुआ में जो है रेप हुआ था। आप मत भूलिएगा उन्नाव में किस तरह से महिलाओं के साथ किस तरीके से वहाँ भी रेप हुआ था। तो हम जो देश में, ये भी मत भूलिएगा कि आपको 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा देकर लोग जो है अपने खुद विदेश घूम रहे हैं। आप मत भूलिएगा किस तरीके से किसानों को कुचल के मारा गया था। ये सब आप मत भूलिएगा। जब आप मतदान करने जाइएगा तो आप मत भूलिएगा कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और आपको अपने देश को खुद बचाना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आपका देश है, हम हर एक नागरिक का देश है और हमें अपने देश को अच्छे लोगों के हाथ में देने का जो भरोसा है वो हमारे ऊपर ही होना चाहिए। देखिए, बोलते हुए मुझे जब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो अब ये अंदाज़ा लगाए कि उन औरतों को जब रस्तों में नंगा करके उनको पैरेड कराया गया होगा और उसके पीछे हज़ारों लोग जब घूमे होंगे और उन औरतों का सिर्फ उस दिन रेप नहीं हुआ, बल्कि मुझे लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुई है, वीडियो वायरल के साथ साथ वो औरतें रोज़ उनके साथ बलात्कार हो रहा है। जितने लोग वो वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके साथ हर दिन ये गंदा काम हो रहा है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर वो वीडियो वायरल नहीं होता तो हम आज भी अंधकार में होते कि आज मणिपुर में, हिंदुस्तान के एक कोने में क्या हो रहा है औरतों के साथ। देखिए, 2 औरतों का सामने में एक एग्जाम्पल आया है, एक वीडियो आया है, लेकिन ऐसी हज़ारों औरतें हैं जिनके साथ ये काम हुआ है मणिपुर में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली नीति कहाँ है भाई? बेटी को आप मत पढ़ाओ लेकिन बेटी को बचाओ। आज तो बेटियां बच नहीं रही हैं, बेटियां आज कोख में मारी जा रही हैं, बेटियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बेटियों को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, बेटियों के साथ खुलेआम रेप हो रहा है। ये तो खुलेआम, पहले तो रेप जो है वो बंद कमरों में लोग ले जाके गंदा काम करते थे, लेकिन आज तो रस्तों में लोग अपने ही देश की बेटी को अपने ही रास्ते में आप इस तरीके से नोच रहे हैं। तो ये जो नीति है, ये जो देश जिस दिशा में जा रहा है, मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या कहूँ, ये देश किस दिशा में जा रहा है इसको समझना होगा। ये देश में जहाँ पर इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी ने जन्म लिया, इस देश में कल्पना चावला ने जन्म लिया, इस देश में सरोजिनी नायडू ने जन्म लिया, उस देश में औरतों की ये दुर्गति, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना इस हिंदुस्तान में आज तक नहीं घटी है, आज तक नहीं घटी है। मैंने अब अपने जज्बात को कुछ अल्फाज देने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उस जज्बात से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर मैं उस महिलाओं की जगह होती तो मुझे कैसा महसूस होता। मैंने उसको कुछ शब्द देने की कोशिश की है। लुटी हुई आबरू को बाजार ले चले, सिसक रहे थे हम पीछे 1000 थे चले, हंसते रहे हम पे न आई उनको लाज, जिस कोख से ली जन्म उसे शर्मिंदा किया है आज। मन ही मन बस खुदा को पुकारते हम चले, जख्मी किया न सिर्फ जिस्म को ज़मीर को भी कुचल दिया, जख्मी किया न सिर्फ जिस्म को ज़मीर को भी कुचल दिया। मैं भारत की बेटी हूँ, क्या कसूर है मेरा। कपड़ों के साथ वो मेरी रूह निकालते चले, कपड़ों के साथ वो मेरी रूह निकालते चले।
कोख में मारा गया जिंदा भी तो हम ही जले। खुद के घर में कभी बाजार में हुए जलील, खुद के घर में कभी बाजार में हुए जलील। गुनाह वो करते रहे शर्मशार हम ही हुए, गुनाह वो करते रहे शर्मशार हम ही हुए। मोमबत्तियाँ जली एहतजाज भी हुआ, मोमबत्तियाँ जली एहतजाज भी हुआ। सड़कों पे भीड़ थी खड़ी, सड़कों पे भीड़ थी खड़ी, लोगों ने शोर भी किया। पर कुछ दिनों के बाद फिर आबरू फिर से लुटी, आबरू फिर से लुटी, आबरू फिर से लुटी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now